हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन, इतिहास के प्रमुख घटनाएं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, भारत के प्रमुख बंदरगाह और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर क्वेश्चन करेंगे। चलो हम बिना देरी को अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1885। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को दूसरे शब्द में किसके नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1906 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? होम रूल कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ पैक्ट कब आया था? तो लखनऊ पैक्ट कब आया था? दिसंबर 1916 में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माउंटेंगू घोषणा कब हुई थी? तो माउंटेंगू घोषणा कब हुई थी? 20 मार्च 1917 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो आंसर है 19 मार्च 1919 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई थी? 1919 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1928 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी?
तो नमक सत्याग्रह की स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम गोलमेज आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पूना पैक्ट कब आया था? तो पूना पैक्ट कब आया था? 19 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मई 1934 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो आंसर है 1939। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस कब आयोजित हुआ था? 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो आंसर है 24 मार्च 1940 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अगस्त प्रस्ताव कब पास हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 को आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो भारत छोड़ो कब पास हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी? तो किस घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्रता कब मिली थी? स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग
थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, INS अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। कौन थी? प्रेमा माथुर। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारतीय वायुसेना की पहली पायलट महिला कौन थी? तो हरिता कौर देवल थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया था, तो कौन थे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले? तो निर्मलजीत सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो कौन है लोकसभा महिला अध्यक्ष? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? खंडमुखम सेठी थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 1, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? कौन था सिंधु का नगर? तो लोथल। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. होम थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो आंसर है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में प्रथम पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? तो किसके शासन काल में बट गया था? तो कनिष्ठ के शासन काल में बट गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किसको बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक की सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुल या परिवार। क्या थी? कुल या परिवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संक्रीता प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कहाँ पर प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चिदम्बरा में है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो आंसर है गणित से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजपूतों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चीनी यात्री हेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था हेन त्सांग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय HBHU के
संस्थापक कौन थे? तो बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मौजूद है? तो किसकी है? मोहम्मद बिन गौरी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो काला शोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो किसने कहा था? बदायूं ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो किसे सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? किस नगर को? तो आंसर है जौनपुर। कौन है? आंसर है जौनपुर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलिकेशन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो कौन था? चौथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगर प्रथम पूछ दे कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो वैक्टियन ने चलाई थी। प्रमुख केंद्र और उनके नेता, जहां जहां पे विद्रोह हुए थे उस केंद्र के नेता कौन थे वो पढ़ेंगे हम। पहला स्थान है बरेली। बरेली के प्रमुख नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। अगला है शहर कानपुर। अगला शहर कौन सा है? कानपुर। कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला स्थान है आरा।
आरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इसके नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। अगला शहर कौन सा है? अवध। अवध के कौन थे? अवध हजरत महल थे। अगला है झांसी। झांसी के प्रमुख नेता कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका पहले का नाम क्या था? तो मनुबाई है। अगला है हरियाणा। हरियाणा के कौन थे? राव तुलाराम। अगला स्थान है संभल। संभल के कौन थे? सुरेंद्र साई थे। कौन थे? सुरेंद्र साई। अगला स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली थे। अगला स्थान है ग्वालियर। ग्वालियर या कानपुर। इसके कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। अगला है लखनऊ। लखनऊ के कौन थे? तो बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल थे। अगला है बैरकपुर। बैरकपुर के कौन थे प्रमुख नेता? तो मंगल पांडे थे। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत के प्रथम भौगोलिक उपनाम। पहला क्वेश्चन क्या है? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहते हैं? तो प्रयागराज को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रयागराज को। अगला है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किस शहर को कहते हैं? तो पंजाब राज्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंजाब राज्य को। अगला है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो मैसूर। किस शहर को कहते हैं पर्वतों की रानी? मैसूर को। अगला है रैलियों का नगर कौन है? तो रैलियों का नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो मुंबई को। किसे कहते हैं? मुंबई को। अगला है पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? तो कोची को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोची को। अगला है भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला है मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। अगला है गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहते हैं? तो क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहते हैं? पुणे को। अगला क्वेश्चन है भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। और अगर भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। अगर पूछ दे कि भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं। अगला है झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। अगला है फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहते हैं? फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहते हैं? सिक्किम को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिक्किम को। पहाड़ी की मलिका। पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं? नेतरहट को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेतरहट को। अगला है भारत का डेट्रॉयड। भारत का डेट्रॉयड किसे कहते हैं? पीतमपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीतमपुर को कहते हैं। यही पीतमपुर में क्या है? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। अगला क्वेश्चन है पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किस शहर को कहते हैं भारत के? तो जयपुर। ये जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। अगला है साल्ट सिटी। साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुजरात को। किसे जानते हैं? गुजरात को। अगला है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। अगला है मलय का देश किसे कहते हैं? तो मलय का देश किसे कहते हैं? कर्नाटक को।
किसे कहते हैं? कर्नाटक को। अगला है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कावेरी को। अगला है काली नदी। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा को। किसे कहते हैं? शारदा नदी को। अगला है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई को। अगला है बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। अगला है अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डायमंड हर्बल। डायमंड हर्बल किसे कहते हैं? कोलकाता को। किसे कहते हैं? कोलकाता को। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला है त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरै को कहते हैं। किसे कहते हैं? मदुरै को। किसे कहते हैं? मदुरै को। अगला शहर है स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को। किसे कहते हैं? अमृतसर को। अगला है स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? सॉरी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। किसे कहते हैं? अमृतसर को। अगला क्वेश्चन है महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। किसे कहते हैं? कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। किसे कहते हैं? लखनऊ को। इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को। अगला क्वेश्चन है एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। अगला है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को। अगला है सुरमा नगरी। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। किसे कहते हैं? बरेली को। खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? तो कन्नौज को। किसे कहते हैं? कन्नौज को। अगला है काशी की बहन। काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? गाजीपुर को। किसे कहते हैं? गाजीपुर को। अगला क्वेश्चन है लीची नगर। लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून को। किसे कहते हैं? देहरादून को। अगला है राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किस शहर को कहते हैं? माउंट आबू। किसे कहते हैं? माउंट आबू को। अगला शहर है कर्नाटक। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को। किसे कहते हैं? मैसूर को। अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोची को। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड, सॉरी ये फिर रिपीट है, भारत का जम्मू किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड, जम्मू कश्मीर को। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। किसे कहते हैं? मेघालय को। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर है कानपुर। किसे कहते हैं? कानपुर। अगला है मंदिरों और घाटों का नगर। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो वाराणसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अमृतसर को। किसे कहते हैं? अमृतसर को। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। किसे कहते हैं? मुंबई को। अगला क्वेश्चन है पवित्र नदी। पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा को। किसे कहते हैं? गंगा को। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोची को। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को। किसे जानता है? गोदावरी को।
अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है जुड़वा नगर। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला क्वेश्चन है ताला नगरी। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? कानपुर को। किसे कहते हैं? कानपुर को। अगला क्वेश्चन है पेठा नगरी। पेठा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। किसे कहते हैं? आगरा को। अगला क्वेश्चन है भारत का टालीगुड। भारत का टालीगुड किसे कहते हैं? कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है वन नगर। वन नगर किसे कहते हैं? देहरादून को। किसे कहते हैं? देहरादून को। अगला क्वेश्चन है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। किसे कहते हैं? जोधपुर को। अगला क्वेश्चन है धान का डलिया। धान का डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। किस शहर को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। अगला है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किस राज्य को कहते हैं? जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर को। अगला है मेघों का घर। मेघों का घर किसे कहते हैं? मेघालय को। किसे कहते हैं? मेघालय को। अगला क्वेश्चन है बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर किसे कहते हैं? कपूरथला को। किसे कहते हैं? कपूरथला को। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। अगला क्वेश्चन है भारत का उद्यान। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला है भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। अगला क्वेश्चन है कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को। किसे कहते हैं? धनबाद को। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। तो पहला कौन सा शहर है? पहली कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी में कौन कौन से शहर, यमुना नदी किनारे कौन कौन शहर पड़ते हैं? तो मथुरा। और कौन सा और कौन सा शहर पड़ता है? आगरा। और कौन सा शहर पड़ता है? दिल्ली। और कौन सा शहर पड़ता है? इलाहाबाद। अगली नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी पे कौन कौन से पड़ते हैं? इलाहाबाद। और कौन सा शहर पड़ता है? हरिद्वार। और कौन सा पड़ता है? कानपुर। और कौन सा है? पटना। और कौन सा है? वाराणसी। ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो सुकोवा घाट। अगला कौन सा पड़ता है? डुबरीगढ़। और कौन सा है? कौन सा पड़ता है? डुबरीगढ़। और कौन सा है? गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी। अगली नदी कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी पे कौन सा शहर पड़ते हैं? फिरोजपुर और लुधियाना। कौन पड़ते हैं? फिरोजपुर और लुधियाना। अगली नदी कौन सी है? महानदी। महानदी पे कौन कौन से शहर पड़ते हैं? कटक है। और कौन सा पड़ता है? संभालपुर। अगली नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? तो बद्रीनाथ। अगली नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी। इस पे कौन सा शहर पड़ता है? तो कुरनूल। कौन पड़ता है? कुरनूल। अगली नदी कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी पे कौन सा नगर पड़ता है? श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर। अगली नदी कौन सी है? ताप्ती। ताप्ती नदी पे कौन सी नदी पड़ती है? कौन सा शहर पड़ता है? सूरत। कौन सा शहर पड़ता है? सूरत। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे कौन सी पड़ती है? तो विजयवाड़ा। कौन पड़ता है? विजयवाड़ा। अगली नदी कौन सी है?
भीमा नदी कौन सी है? भीमा नदी। भीमा नदी पे कौन सा पड़ता है? पंढरपुर। कौन पड़ता है? पंढरपुर। अगली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सी है? रामगंगा नदी। इस पे कौन सा शहर पड़ता है? बरेली। कौन सा पड़ता है? अगली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? तो ओरछा पड़ता है। कौन पड़ता है? ओरछा पड़ता है। अगली नदी कौन सी है? शिप्रा या छिप्रा नदी। कौन सी है? शिप्रा नदी या छिप्रा नदी। इस पे कौन सा शहर पड़ता है? उज्जैन पड़ता है। कौन पड़ता है? उज्जैन। अगली नदी कौन सी है? सरयू नदी। सरयू नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? अयोध्या। कौन पड़ता है? अयोध्या। अगली नदी कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी पे कौन सा पड़ता है? कोलकाता। कौन सा शहर पड़ता है? कोलकाता। अगली नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी। इस पे कौन सा शहर पड़ता है? लखनऊ। अगली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? जबलपुर। अगली नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? कोटा। कौन सा शहर पड़ता है? कोटा शहर पड़ता है। अगली नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? नासिक। कौन सा शहर पड़ता है? नासिक। अगली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? श्रीरंगपट्टनम। कौन सा पड़ता है? श्रीरंगपट्टनम। अगली नदी कौन सी है? मूसी नदी। मूसी नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? तो हैदराबाद पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है? कौन सा है राज्य भारत का? हैदराबाद। अगला शहर कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी। कौन सी अगली नदी है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? जमशेदपुर। कौन सा पड़ता है? जमशेदपुर। अगला शहर कौन सा है? साबरमती नदी। साबरमती नदी पे कौन सा शहर पड़ता है? अहमदाबाद पड़ता है। दोस्तों आगे हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख बंदरगाह पढ़ेंगे। पहला बंदरगाह कौन सा है? कंदाला बंदरगाह। कौन सा है? कंदाला। इसमें कौन से शहर में पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात, यहाँ पे पश्चिमी तट पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी तट गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी तट गुजरात में पड़ता है। अगला कौन सा बंदरगाह है? पारदीप बंदरगाह। कौन सा है? पारदीप। अब ये कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी तट पे पड़ता है। पूर्वी तट किस राज्य के पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात राज्य के पूर्वी तट पे पड़ता है। अगला कौन सा है? तीसरा नंबर JNPT। JNPT बंदरगाह महाराष्ट्र के किस तट पे पड़ता है? पश्चिमी तट पे पड़ता है। कौन सा राज्य के? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर पड़ता है। अगला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई बंदरगाह किस राज्य के किस तट पे पड़ता है? तो पश्चिमी तट पे पड़ता है। किस राज्य के है? तो महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट पे पड़ता है। अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश के किस तट पे पड़ता है? तो पूर्वी तट पे पड़ता है। किस तट पे पड़ता है? पूर्वी तट पे पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, चेन्नई। चेन्नई जो है किस राज्य में? चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस तट पे पड़ता है? तो पूर्वी तट पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किस में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के किस तट पे पड़ता है? तो पूर्वी तट पे पड़ता है। अगला है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? मैंगलोर। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के किस तट पे पड़ता है? ये पश्चिमी तट पे पड़ता है। किस तट पे पड़ता है? पश्चिमी तट पे पड़ता है। अगला है 9 नंबर। अगला कौन सा है? तुतीकोरिन। तुतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? तो तुतीकोरिन किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के किधर पड़ता है? तो पूर्वी तट पे पड़ता है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पे है। कौन है? तुतीकोरिन बंदरगाह। अब गोवा के किस तट पे पड़ता है? पश्चिमी तट पे पड़ता है। अगला है कोची। कोची बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कोची बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल के किस तट पे पड़ता है? पश्चिमी तट पे पड़ता है। अगला है 12 नंबर। 12 नंबर में
कृष्णपत्तनम, क्या करता है, कृष्णपत्तनम पोर्ट। ये कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पे किस तट पे है, पूर्वी तट पे। अगला है 13 नंबर, एन्नोर बंदरगाह। क्या है, एन्नोर बंदरगाह। ये किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस तट पे पड़ता है, पूर्वी तट पे पड़ता है। दोस्तों आज आगे हम लोग प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंदुसार थे, बिंबसार। कौन थे, बिंबसार। अगला है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। कौन थे, महापद्मनंद। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश का शासक कौन था, तो श्री गुप्त। कौन थे, श्री गुप्त थे। अगला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। कौन थे, गोपाल थे। पाल वंश संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। अगला वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। कौन थे, सिंह विष्णु थे। अगला है राजकूट वंश। राजकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दांती दुर्ग थे। कौन थे, दांती दुर्ग थे। अगला है चालुक्य वातपी वंश। अगला कौन सा वंश है, चालुक्य वातपी वंश। इसके संस्थापक कौन थे, पुलकेशन प्रथम थे। कौन थे, पुलकेशन प्रथम थे। अगला है चालुक्य कल्याणी वंश। अगला कौन सा वंश है, चालुक्य कल्याणी वंश। चालुक्य कल्याणी वंश के कौन थे, तो तल्लप द्वितीय थे। कौन थे, तल्लप द्वितीय। अगला कौन सा है, चोल वंश। चोल वंश के कौन थे, तो विजयालय थे। कौन थे, संस्थापक विजयालय। अगला कौन सा है, सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत सेन थे। अगला वंश कौन सा है, गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, हरिश्रद्ध या नागभट्ट। कौन थे, नागभट्ट। अगला कौन सा है, चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव थे। कौन थे, वसुदेव थे। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नुहुक थे। कौन थे, नुहुक थे। अगला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला वंश कौन सा है, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला था तुगलक वंश। अगला कौन सा वंश है, तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां थे। अगला कौन सा है, लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी था। कौन था, लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्हीं थे। यहाँ पे केवल टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हरिहर नामक बुक्का होंगे। अगला है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के कौन थे, हसन गंगू थे। कौन थे, हसन गंगू थे। बहमनी साम्राज्य के कौन थे, हसन गंगू थे। अगला है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। कौन था, बाबर। दोस्तों आगे हम लोग संवैधानिक निकाय और उनके अनुच्छेद पढ़ेंगे। संवैधानिक निकाय और उनके अनुच्छेद। पहला कौन सा है संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 324 के तहत आता है। अगला कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 243 के तहत आता है। किसके तहत आता है, 243 के तहत। अगला कौन सा है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 315 से 323 तक। संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है, 315 से 323 तक। अगला कौन सा है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग कहां से कहां तक आर्टिकल है, 315 से 323 के अंतर्गत आता है। अगला कौन सा है, वित्त आयोग। वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 280 के अंतर्गत आता है। अगला है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है, 243 आई के अंतर्गत आता है। अगला है एससी आयोग। एससी आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है,
338 का के तहत आता है। अगला है एसटी आयोग। एसटी आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? 350 का के तहत आता है। अगला कौन सा है? भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? 350 का के तहत, 350 खा के तहत। कौन सा है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 148 के तहत। अगला क्वेश्चन कौन सा है? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? महान्यायवादी। महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 165 के तहत। अगला क्वेश्चन है जिला योजना समिति। जिला योजना समिति किस आर्टिकल के तहत आती है? 243 ZD के तहत। अगला है महानगरीय योजना समिति। अगली कौन सी है? महानगरीय योजना समिति। ये किस आर्टिकल के तहत आती है? सॉरी, ये गलत है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 263 के तहत आता है।